आइए आज हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार में। sp संकरण हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे sp2 संकरण। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक यस होगा, दो पी होंगे, इसीलिए sp2 कहा गया है। तो इस संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में यस का कक्षक एक होता है और पी दो कक्षक होते हैं, उनके बीच अतिव्यापन होता है। तो देखिए, संकरण के इस प्रकार में एक यस कक्षक तथा दो पी कक्षक संकरित होकर, अब चूंकि एक यस और दो पी हैं तो तीन हो गए। तो जब ये संकरित होंगे तो संकरित का मतलब समान ऊर्जा वाले बनेंगे। तो संकरित होकर तीन समान sp2 संकरण संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि sp2 संकरण में क्या है, एक यस रहेगा और दो पी रहेंगे, तीन हो गए। लेकिन जब ये संकरित होंगे यानी हाइब्रिड जो बनेगा तो वो समान ऊर्जा वाले होंगे। तो तीन समान sp2 संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए BCl3 के अणु में केंद्रीय बोरान परमाणु की तलस्थ अवस्था विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बाहरी कक्षा जो है, ये बाहरी कक्षा वाला ही इलेक्ट्रॉन हमारा संकरण में भाग लेता है। ये अंदर वाली कक्षा है 1s, ये 2s 2p, इसका मतलब इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। इसका मतलब ये बाहरी यानी दूसरी कक्षा जो है वही बाहरी कक्षा है, क्योंकि दो ही कक्षाएं हैं। तो अगर हम इसको बनाएं तो इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए, यस में टू यस टू है, इसका मतलब यस में एक ही कक्षक होता है, पीछे भी बता चुके हैं। और इसमें विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन है, 2s2 है। और 2p1 इसमें एक ही है, ये p है, ये यस है, इसमें एक ही है। अब क्या होता है कि उत्तेजित, ये ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था की बात है। जब उत्तेजित अवस्था आएगी तो एक्साइट होकर के ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें चला जाता है, तब ऐसे बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यस में बचेगा और पी में तब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पी में तीन कक्षक होते हैं तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। तो यस और पी में दो है तो sp2 बोलते हैं। यस में एक इलेक्ट्रॉन है, पी में दो हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये होता है। तो वही कह रहा है कि BCl3 के अणु में केंद्रीय बोरान परमाणु की तलस्थ अवस्था विन्यास 1s2 2s2 2p1 है। बोरान के, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए ये बोरान है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 का ही बनाया गया है 1s2 2s2 2p1। तो 5 का ही बनाया गया। तो ये 2s2 जो है और 2p1 जो है, 2s2 2p1 एक ही कक्षा है दूसरी, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। जो मुख्य क्वांटम संख्या इसकी 2 होगी और मुख्य क्वांटम संख्या ही हमें कक्षा की संख्या बताती है, सेल का नंबर बताती है। तो दूसरी कक्षा है और यही बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेते हैं। तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो यही संकरण में भी भाग ले रहे हैं। तो ये 2s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p1 में, मतलब p ऑर्बिटल में चला जाता है, p कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये यस और ये p2, तो sp2 संकरण है। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए BCl3 के अणु में केंद्रीय बोरान परमाणु की तलस्थ अवस्था विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है।
उत्तेजित अवस्था में यह में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोरान में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि p में जो है चला जाएगा जब, तो यस में भी एक रह जाएगा और p में 3 कक्षक है तो एक तो खाली ही रहेगा, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यस का 1 इलेक्ट्रॉन और p के 2 इलेक्ट्रॉन सब अयुग्मित है, यानी सब में जोड़ा नहीं है। तो वही कह रहा है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 3 में एक 2s, जो 3 की बात कर रहा है उसमें से एक 2s है, एक 2s तथा 2 2p कक्षक संकरित होकर 3 sp2 संकर कक्षक बनाते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहाँ से अंडरलाइन करिए और यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक। अब देखिए आगे देखते हैं। 3 संकर कक्षक त्रिकोणीय समतलीय अवस्था में होते हैं। अब देखिए जो तीनों कक्षक हैं sp2 संकरण में, ये जो संरचना बनती है वो त्रिकोणीय होती है और समतल व्यवस्था में होते हैं तथा क्लोरीन परमाणुओं के 2p कक्षकों से अतिव्यापन द्वारा 3 BCl आबंध बनाते हैं। इसलिए BCl3 चित्र 4.11 अणु की त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होती है, जिसमें Cl बोरान और Cl आबंध कोण 120 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है कि त्रिकोण बन जाएगा, अगर कोई त्रिकोण बनेगा तो त्रिकोण अगर बराबर कोण होंगे बराबर कोण होंगे तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, पूरा 180 डिग्री होगा। और केंद्र में अगर बोरान होगा, मान लीजिए यहाँ पे बोरान हो जाए तो इसको अगर मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए और इस कोण की बात करें तो ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि किसी त्रिकोण में सारे कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ये 120 है, तो ये हमारा ये पूरा 60 था तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 ये 60 होंगे और 120 ये, तो पूरा मिला करके 180 हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि BCl3 की त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होगी, जिसमें BCl आबंध, ये B है तो यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा, क्योंकि 3 Cl है BCl3। तो कह रहा है कि आबंध कोण 120 डिग्री होगा। तो ये कोण जो है ये 120 डिग्री होगा। अब देखते हैं इसका चित्र कैसा होगा। ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर यस और पी कक्षक जो है, तो उसमें अभी हमने बताया था आपको टू एस टू 2p1 इस तरह था। तो अगर तलस्थ अवस्था देखी जाए तो ये यस हो जाएगा, 2 कक्षक होंगे और ये p हो जाएगा। p में ये मान लीजिए px है, py है, pz है। हम ऐसे माने हैं, आप इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो ये 2s है, ये 2p है। अब इसमें जो है p में 1 है तो 1 बना देते हैं, x के साथ बनाएं या z के साथ बनाएं, किसी एक के साथ बना देंगे। अब देखें आगे क्या होगा कि ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट को हम GS लिख सकते हैं, शार्ट में लिख दिए, नई जगह बाहर लिखने में जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था, तो एक्साइटेड स्टेट को ES लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यस का 1 इलेक्ट्रॉन है ये उछल के जो है इसमें खाली होगा उसमें चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यस में 1 बचेगा
और P में एक इसमें पहले से था, एक यस का इसमें आ गया, यस का ये उछल करके इसमें चला गया, इस वाले में इसमें आ गया। ये 2s है, ये 2p हो गया। अब देखिए ये यक्स था, मान लो जो यक्स वाई जेड 90 डिग्री पर तीनों जो है विन्यास होते हैं, तो यक्स वाई जेड एक्सिस में, तो एक यक्स एक वाई एक जेड है। अब इसने देखिए क्या लिया है, यस हो गया, पी एक्स पी जेड लिया है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसने माना है कि जेड में गया है, तो हम इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी एक ओरिएंटेशन में, यानी अभिविन्यास इसका एक्स वाई जेड में होगा। अब देखिए इसने फिगर बनाया है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस माना, वाई इसमें इस जगह पर हम अगर खड़ा पेन रख दें तो खड़ा पेन में जो अक्ष बनेगी इस कागज के सतह के या समतल के 90 डिग्री के कोण पर, तो वो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अब देखिए अतिव्यापन हो रहा है कक्षकों का, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है यस का एक है, पी एक्स और पी जेड दो है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गोलाकार है, ये गोलाकार अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है और पी का डंबल के आकार का होता है, डमरू जैसा होता है। तो ये देखिए ये डमरू जैसा जो है बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये गोलाकार बनाया गया। अब इस गोलाकार में एक तरफ धन है एक तरफ ऋण है। यहाँ पर देखिए गोलाकार में एक तरफ धन है एक तरफ ऋण है, तो ये धन ये धन ये धन ये धन। अब इसमें क्या है कि तो यहाँ पर देखिए जो ये लिखा है यस प्लस पी एक्स प्लस पी जेड, तो यहाँ पर देखिए एक्स दिखाया है जेड दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए इसने जो गोलाकार ऐसे ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये है कि कक्षकों का संकरण हो रहा है, और संकर होके देखिए जो काले रंग का बना दिया, कि इसका मतलब इसमें बनाने की कला देखिए कि इसमें देखिए ये भी गोला आ गया, ये भी गोला आ गया, ये भी गोला आ गया, ये भी गोला आ गया। इस काले वाले को जो बनाया है, नीले वाले में देखिए क्या है कि ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, और इसमें देखिए ऐसे बनाया है, तो ये वाला गोला भी आ गया। ये देखिए इतना भाग इस गोले का है, इतना भाग इस गोले का है, और अगर देखा जाए तो इसमें इतना भाग इस गोले का भी है। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा के संकर कक्षक बना रहे हैं, तो ये एक समान ऊर्जा के रूप में काला गोला दिखाई दिया गया। और चूंकि यक्स और जेड में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यक्स और जेड को लिखा है, और ये अक्ष दिखाने के लिए इधर प्लस लिखा तो इधर माइनस लिखा, इधर प्लस लिखा तो इधर माइनस लिखा है। तो इस प्रकार से अब इसी को, इस आकृति को देखिए इस प्रकार से दिखाया है, इस आकृति को इस प्रकार से इसने दिखाया है। तो ये दिखाया है कि 120 डिग्री का इसी में जो एंगल बनेगा संकर कक्षकों के बीच, तो 120 डिग्री का, तो यस का एक है और पी के दो हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पी के हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यस का है, तो 3 कक्षक बनेंगे। तो देखिए संकर कक्षक 3 बन गए। इस प्रकार से 3 लोब बना के दिखाया है। ये प्लस वाले हैं, ये सब प्लस वाले हैं, और ये देखिए छोटा छोटा करके माइनस वाला बनाया, छोटा छोटा करके। इसका मतलब एक लोब ये है इस प्रकार से, इसमें ये प्लस है ये माइनस। एक लोब ये इधर छोटा सा माइनस वाला है, ये प्लस है ये माइनस। एक लोब ये है इधर प्लस है ये माइनस है, और इनके बीच 120 डिग्री का कोण जैसा हमने बताया था। तो अब इसको जो है इस प्रकार से 120 डिग्री बनाया गया, और ये कोण भी दिखा दिया 120 डिग्री, और ये sp2 संकर लिख दिया। अब इसमें देखते हैं BCl3 की जब बात आती है तो केंद्र में देखिए B है,
केंद्र में बी है। अब ये जब संकरण हुआ है तो बी के कक्षक का सीएल के कक्षक से संकरण हो रहा है। और जब एक पहली बार संकरण होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमने पढ़ा है कि अगर एकल बंध है तो सिग्मा ही होता है, पहले सिग्मा बनता है, जब एक सिग्मा बन जाएगा उसके बाद पाई की बात करेंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये सिग्मा बंध, सिग्मा बंध में ये आमने सामने जो है अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग, जैसा हमने पढ़ा था। और पी में जब पाई बॉन्ड बनता है तब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। तो हमने पढ़ा था सिग्मा कैसे बनता है और पाई कैसे बनता है। तो देखिए आमने सामने हेड ऑन जिसको बोलते हैं, सर से सर मिल रहा है। तो इस प्रकार से गले नहीं मिल रहा है, सर से सर मिल रहा है तो सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बन जाएंगे बी के सीएल से मिलने पर। तो इस प्रकार से संकरण को हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं sp3 संकरण। sp3 संकरण में देख लेते हैं। तो इस प्रकार के संकरण की व्याख्या CH4 अणु के उदाहरण द्वारा की जा सकती है। तो कौन सा उदाहरण लेंगे? CH4 का उदाहरण लेकर के हम लोग समझाएंगे। इसमें सहसंयोजी कक्ष के एक यस कक्षक तथा पी कक्षकों के संकरण से 4 sp3 संकर कक्षक बनते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि यस का 1 रहेगा और पी के 3 रहेंगे, उससे sp3 संकरण होगा और समान ऊर्जा के संकर कक्षक बनेंगे, 4 बन जाएंगे। ये कक्षक समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। ध्यान देना है, सारे कक्षक पीछे से बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी संकर कक्षक होते हैं उनमें जो है समान ऊर्जा होती है। और देखिए sp3 है तो यस 1 गुना पी 3 गुना है, तो दोनों को 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर पूरे को 100 माना जाए तो s 1 गुना पी 3 गुना, तो यस 25 हो जाएगा तो पी 75 होगा, और 25 75 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि कक्षक में 25% यस लक्षण तथा 75% पी लक्षण होता है। यस देखें तो अकेला है और ये 3 है, तो 1 गुना है, ये 3 गुना, तो 25 1 गुना है, इसका 3 गुना 75 है। तो उसी प्रकार से परसेंटेज बता दिया। sp3 संकरण द्वारा प्राप्त 4 sp3 संकर कक्षक चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर होते हैं, जैसा चित्र 4.12 में दर्शाया गया है। sp3 संकर कक्षकों के बीच कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है। अब देखें यहाँ पर CH4 की बात कर रहा है तो C केंद्रीय परमाणु होगा, तो C केंद्रीय होगा, C में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको भरेंगे तो 1s2 2s2 2p4 होगा, 4 भर गए। बाहरी कक्षा ये है तो यस के 2 हो जाएंगे, पी में 3 कक्षक होते हैं तो उसको बना दिए। तो यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और पी में 4 हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस तरह हो गया। अब जो है ये ग्राउंड स्टेट है, तटस्थ अवस्था का फिगर है ग्राउंड स्टेट का। अब इसको देखिए px कह सकते हैं, इसको py कह सकते हैं, इसको pz कह सकते हैं। अब जब उत्तेजित अवस्था होगी तो ये यस वाले का ये यस है, ये पूरे p है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें आ जाएगा। इसमें 4 है, देखिए 1 2 3 बनाया है, एक ये चौथा, ऐसे हो गए 4 है। अब ये जब उछल के इसमें आएगा तो इस वाले में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह बना दें। ये उत्तेजित अवस्था की अगर बात करें ये यस हो जाएगा, तो इसमें 1 ही बचेगा और इसका उछल के इसमें आएगा, तो इसमें 1 2 3, पहले देखिए 1 1 भरते हैं, बाद में 1 भरते हैं, तो 1 ये इसमें आ जाएगा और इसका उछल के आया है तो 1 इसमें आ जाएगा।
जोड़ा बना लेगा, केवल एक ही अयुग्मित बचेगा, बाकी ये दोनों युग्म बना लेंगे। तो इसको देखते हैं, तो 109 डिग्री 5 मिनट का कोण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए यश की कोई जो है आकृति नहीं होती तो यश लिख दिया, और अभी हमने बनाया तो एक्स वाई जेड तीनों कक्षक में पी वाले में इलेक्ट्रॉन थे, तो एक्स वाई जेड तीनों को ले लिया। तो यहाँ पर एक्स हो गया एक्सिस, ये वाई हो गई, ये देखिए 90 डिग्री के कोण पर है जेड और एक्स से, यानी यहाँ पर अगर हम अपना पेन खड़ा खड़ा रखें तो यही वाई एक्सिस होगी। तो एक्स को भी लिया, वाई को भी लिया, जेड को भी लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए संकरण हो रहा है, यस का मतलब गोलाकार होते हैं तो इसलिए ये संकर ऐसे बनाया, इस तरह से संकरण को दिखाया जा रहा है। और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, और ये प्लस प्लस हो गया और इधर ये माइनस माइनस हो गया। जिधर होता है संकरण एक्स वाई जेड की तरफ है तो उधर प्लस प्लस लिखा है, उल्टा दिशा में माइनस माइनस लिखा है। और जो इनके संकरण के बाद समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं तो उसको काले रंग से देके दिखा दिया है, और इधर प्लस लिखा है, प्लस तो इधर ये नीले वाले का था, इधर प्लस लिख दिया है, इधर प्लस लिख दिया। ये लिखने के तरीके हैं कि मतलब वो दिखा रहा है कि यस और पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षक संकलित हुए। तो अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। इस प्रकार से संरचना बनेगी संकरण के बाद। और यहाँ पर छोटा छोटा अपना माइनस बनाएगा इस तरह, जैसे पीछे देखे थे। तो इस प्रकार से 109 डिग्री 5 मिनट का कोण बनता है। sp3 संकरण है, एक यश कक्षक पी के 3 संकरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कार्बन के यश पी एक्स पी वाई और पी जेड परमाणु कक्षकों के सम्मिश्रण से sp3 संकर कक्षकों का निर्माण तथा CH4 का विरचन, मतलब CH4 का वो निर्माण, विरचन का मतलब निर्माण। तो ये CH4 अणु बना। तो C देखिए केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, और यहाँ पर देखिए उसका वो दिखाया गया है इस तरह से लोब के रूप में। और यच में केवल यश है, तो यश गोलाकार होता है, तो गोलाकार में इस तरीके से दिखा दिया गया है कि कक्षक भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है संकरण होता है। तो कार्बन के यश पी एक्स पी वाई और पी जेड परमाणु कक्षकों के सम्मिश्रण से sp3 संकर कक्षकों का निर्माण। तो C देखिए केंद्र में हो गया और 4 ये हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो इस प्रकार से संकरण होता है, और इनको मिलाएंगे जब, ये देखिए ऐसे ऐसे मिला दिया है इस प्रकार से, तो ये चतुष्फलकीय संरचना बनकर तैयार हुई, जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है चतुष्फलक के चारों कोनों पर। तो चतुष्फलकीय संरचना बन के तैयार हो गई। ये कोण ये जो है 109 डिग्री 5 मिनट का है, तो कोण भी दिखा दिया गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है NH3 तथा H2O की संरचनाओं की व्याख्या भी sp3 संकरण द्वारा ही की जा सकती है। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु का तल रूप अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2px 2p1y 2pz सब में एक इलेक्ट्रॉन है द्वारा होता है। तो देखिए नाइट्रोजन अगर केंद्रीय परमाणु है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 को भरेंगे तो 2s2 2p3 होगा। तो वही तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में क्या है 2s2 2p3 है। 3 में x y z तीनों अक्ष में जो p के कक्षक विन्यास में रहेंगे तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। sp3 संकर कक्षकों में 3 sp3 संकर कक्षकों में 3 sp3 संकर कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक है एक एक, मतलब ये
बिना जोड़ा वाला है, तो वही कह रहा है एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि चौथे sp3 संकर में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, sp3 संकर कक्षकों में 3 sp3 संकर कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि चौथे sp3 संकर में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जो चौथा होता है उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब देखिए यहाँ पर जो यस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है दोनों जो है ये जोड़े में होंगे, तो वही कह रहा है कि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब जोड़े में होता है, तो ये जोड़े में होगा, बाकी इस 3 में एक एक रहेंगे बिना जोड़े वाले। नाइट्रोजन के 3 sp3 संकर कक्षक 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन द्वारा 3 NH आबंध निर्मित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन के जो 3 sp3 संकर कक्षक हैं ये हाइड्रोजन के 3, चूंकि हाइड्रोजन में 1s कक्षक होगी तो यस हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है और स्फेरिकल होता है, गोलाकार, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का इनके साथ संकलित होकर के 3 NH बंध बनाता है, यानी NH3 बनाता है। हम जानते हैं कि एकाकी युग्म तथा आबंधी युग्म के बीच आबंधी युग्म की अपेक्षा प्रतिकर्षण आबंधी युग्म अधिक होता है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर के बीच आबंधी युग्म की अपेक्षा प्रतिकर्षण आबंधी युग्म अधिक होता है, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच ज्यादा प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर के बीच। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका हमने वो भी बनाया था कि लोन पेयर बिना आबंध वाले और बिना आबंध वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, फिर बिना आबंध वाले और बंध वाले के बीच होता है, फिर लास्ट में बंध वाले और बंध वाले के बीच, यानी लोन पेयर के बीच ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, फिर बॉन्ड पेयर के बीच। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि हम जानते हैं कि एकाकी युग्म तथा आबंधी युग्म यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच ज्यादा प्रतिकर्षण होता है आबंधी युग्म की तुलना में। वही कह रहा है अपेक्षा प्रतिकर्षण आबंधी युग्म अधिक होता है, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर की तुलना में। तो इसके परिणाम स्वरूप NH3 के अणु में आबंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात है, पीछे भी हमने बताया था, तो N हो गया, इससे मान लीजिए 3 H जुड़ गए तो NH3 बना, तो N में 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 होते हैं पूरे, तो 2 अंदर की कक्षा में 5 बाहर होंगे, तो 5 होंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 बचे तो 2 यहाँ आ जाते हैं, और एक ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, बंध बनाने में भाग लिया। तो ये कोण 109 डिग्री 5 मिनट होना चाहिए जैसे CH4 में था, परंतु ये दोनों लोन पेयर जो है ये इन बॉन्ड पेयर यानी बंध ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध इलेक्ट्रॉन युग्मों को ढकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षण के द्वारा इनको दबाते हैं। तो ये जो कोण 109 डिग्री 5 मिनट होना चाहिए था वो घट के 107 डिग्री हो जाता है, तो ये कोण घट के 107 डिग्री रह जाता है। तो इस प्रकार से कोण घट जाता है, इसको समझना है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। ऐसे अणु की ज्यामिति विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है। तो अब क्या होता है कि ऐसा अणु क्या होता है, ये इसकी ज्यामिति जो है विकृत होकर पिरामिडी हो, तो चतुष्फलकी होना चाहिए था sp3 की तरह, क्योंकि NH3 में भी sp3 संकरण है, परंतु ये उसके दबाने की वजह से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दबाने की वजह से कोण विकृत हो गया और 107 डिग्री बचा, तो आकृति पिरामिडी हो जाती है, जैसा चित्र 4.13 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो 4.13 में अमोनिया यानी NH3 को बताया गया, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर बच गया, यह लोन पेयर लिखा भी है, LP मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म को लोन पेयर बोलेंगे। यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक, तीनों मिले, इसने इनको दाबा, तो ये 109 डिग्री 5 मिनट के कोण से घट के 107 डिग्री बचा, तो NH3 हो गया। NH3 अणु का बनना।
अब देखिए, जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के 4 संयोजकता कक्षक 1 2s रहेगा, 3 2p रहेंगे। sp3 संकरण द्वारा 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। इनमें से 2 संकर कक्षकों में एक युग्म होता है। अब देखिए पानी को देख लेते हैं, तो HOH इस तरह होता है। तो अब O में 8 होते हैं, अगर 8 को लिखें तो 2, 6 लिखेंगे, तो 6 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिए बंद बनाने में, 4 बचे, तो 2 ऐसे रहेंगे, 2 ऐसे रहेंगे, मतलब 4 ये बच जाते हैं। तो जब 4 बच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि NH3 में 2 थे, तो दबा रहे थे तो कोण 107 डिग्री 5 मिनट हो गया। इसमें 2 लोन पेयर हैं, एक ये है एक पेयर, ये इसको दबाएंगे दोनों जब, तो कोण 107 डिग्री से घट के और कम हो जाएगा, तो 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है, या 104.5 डिग्री हो जाता है। तो ये कंडीशन आ जाती है इसमें। तो वही कह रहा है कि जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के 4 संयोजकता कक्षक 1 2s तथा 3 2p मिल करके sp3 संकर द्वारा 4 sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं। s का 1, p के 3, तो 4 हो गए। इनमें से 2 संकर कक्षकों में एक युग्म होता है, जैसा अभी हमने बताया कि एक जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का जो बंध नहीं बनाते। ये 4 sp3 संकर कक्षक चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त करते हैं, जिनमें से 2 कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होते हैं तथा अन्य 2 कोनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। तो 2 कोनों पर हाइड्रोजन आबंध बन गए, जैसा हमने HOH करके बनाया, और 2 कोनों पर ये आबंध बिना बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस अणु में आबंध कोण 109.5 डिग्री से घट के 104.5 डिग्री हो जाता है। चित्र 4.14 तथा अणु V आकृति अथवा कोणीय ज्यामिति ग्रहण करता है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन नहीं हो जाती है कि H2O में एक H है, ये O है, और यहाँ पर ये O है केंद्र में, और ये H है, तो H2O बना। 2 लोन पेयर है, 2 जब दबाएंगे ये लोन पेयर यानी बिना आबंध वाले इलेक्ट्रॉन युग्म, तो कोण घट के बहुत कम होगा, तो ये V शेप हो जाएगा और कोण 104.5 डिग्री बचेगा, जो कि 109.7 डिग्री था जहाँ तक। तो ये कंडीशन आ जाती है, तो H2O अणु का बनना। तो इस प्रकार से ये जो है कंडीशन आ जाती है। अब देखिए आगे आ जाते हैं sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। तो इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।